बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुमताज़ मुफ्ती हमारे यहाँ बड़ा नाम थे अदब का, बहुत खूबसूरत उन्होंने अफ़साने लिखे। लोग उनको लब्बैक के हवाले से भी जानते हैं, उनको तलाश के हवाले से भी जानते हैं, कुछ को औखे अवलड़े और जो और औखे लोग उसके हवाले से भी लोग जानते हैं। पर एक जो सादत मुझे मिली कि उस ज़माने में मैं फ़िरोज़शंस में था, तो हमने मुमताज़ मुफ्ती साहब से रब्ता किया, मैं उनके पास गया तो उनकी किताबें हमने हासिल की और फ़िरोज़शंस से शाया की। तो ये जो मुफ्तियाने हैं 1600 सफ़े की किताब है, ये उनके सारे अफ़सानवी मजमूए हैं। और इसको इंतखाब करने की, छापने की ये जो टाइटल था, उस ज़माने में रूमी साहब नए नए आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने बनाया और बड़ा यूनिक था। इस किताब की वाहिद जो ख़ामी है वो इसका न्यूज़ प्रिंट है। मैं कभी भी इस हक़ में नहीं रहा कि किताबें न्यूज़ प्रिंट पे छापी जाए, उनको अच्छा छापना चाहिए, खूबसूरत छापना चाहिए, उनकी उम्र लंबी हो जाती है। ये किताब जब मैंने ली थी, ये 88 या 89 की बात है, क्योंकि 90 में मैं नुआई वक्त में चला गया था। अच्छा जी, आज एक हम यूनिक काम कर रहे हैं कि मुझे इनका अफ़साना बहुत पसंद है, मेरे दिल को छूता है। जब मैंने ये पढ़ा तो लिटरली अपनी आँखों को मैं नम होने से नहीं रोक सका। तो आज मैं चाहता हूँ मैं आपको वो अफ़साना सुनाऊँ। इसका नाम है समय का बंधन। समय कहते हैं वक्त को, कि वक्त का जो बंधन होता है। आप ही कहा करती थी सुनहरे, समय समय की बात होती है। हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है। अपना समय पहचान सुनहरी, अपने समय से बाहर ना निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। अब समझ में आई आप ही की बात, जब समझ लेती तो रास्ते से ना भटकती, आलने से ना गिरती। समझ तो गई पर कितनी कीमत देनी पड़ी समझने की। आप ही मुझे सुनहरे कह के बुलाया करती थी, कहती थी मेरे पिंडे की झाल सुनहरी है, जब रस आएगा तो सोना बन जाएगी। खटाली में पड़े बिना फिर ये झाल कपड़ों से निकल निकल कर झांकेगी। पता नहीं मेरा नाम क्या था, पता नहीं मैं किसकी थी, कहाँ से आई थी, कौन लाया था। बालपन से ही आप ही के हाथ बेच गया था। उसकी गोद में पली, उसी की सुर ताल भरी बैठक के झूलने में झूल झूल कर जवान हुई। फिर सुनहरा उमड़ उमड़ कर आया, ना छुपता था। आप ही बोली ना धीमे छुपाना, जो छुपाए ना छुपे उसे क्या छुपाना। मैं कभी खिड़की से झांकती हूँ तो आप ही कहती ये क्या कर रही हो बेटी। सियाने कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तेरा काम देखना नहीं है दिखना है। तू नज़र ना बन मंजर बन, और हो सके तो भी दिखने का घूंघट निकाल और उसकी ओट में से देख। फिर समय देख सुनहरे, अभी तो शाम है, ये समय तो उदासी का समय है, दुख का समय है। शाम भाई घनश्याम ना आए, आप ही गुनगुनाने लगती, याद है ना ये बोल। शाम तो ना आने का समय है, तेरा आने का समय है पगली। ज़रा रुक जा, अंधेरा गाढ़ा होने दे, फिर तेरा ही समय होगा पिछले पहर तक। एक दिन आप ही का जी अच्छा ना था, मुझे बुलाया, गई, लेटी हुई थी, सरहाने तपाई पर सोडे की बोतल धरी थी, साथ नमकदानी थी। ये उन दिनों की बात है जब सोडे की बोतल के गले में शीशे का गोला फंसा होता था, ठा करके खुलता था। बोली सुनहरी बोतल खोल, गिलास में डाल, चुटकी भर नमक घोल के मुझे पिला दे। मैंने नमक डाला तो झाग उठा, बुलबुले ही बुलबुले। आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा, बोली देख लड़की, ये हमारा समय है। हमारा समय वो है जो जब झाग आए, हम में नहीं दूजे में उठे, दूजे में झाग उठाना यही हमारा काम है। खुद शांत, दो चार बुलबुले ही बुलबुले, जब तक झाग उठता रहेगा हमारा समय रहेगा। समझ ले हमारा समय बीत गया, जब समय बीत जाए तो धीरज से पाँव धरना, फिर ठुमक ना करना, ठुमक का समय गया। चमक ना मारना, चमक का समय गया। पायल ना झनकाना, पायल झनकार बेरन भाई। फिर वो लेट गई, बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना, ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं। सुनी सुनाई नहीं है, पढ़ी पढ़ाई नहीं है, वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी, बात वो जो भीतर की हो, भीतर की गिरी हो, छिलका ना हो। जो बीती हो जग बीती ना हो, आप बीती हो
हट बीती, बाकी सब झूठ, दिखलावा, बहलावा। आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, सुनहरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गईं, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुंकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है। चलती है, चले जाती है, जैसे धार चलती है, ख़त्म हो जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है। आप ही की बैठक में हम 3 थीं, पीली, रूपा और मैं। पीली बड़ी, रूपा मंझली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी पर मान नहीं था। उस आन में छब थी, सुंदरता भरा ठहराव था। यूं रोब से भरी रहती जैसे मटियार रस से भरी रहती है, गर्दन उठी रहती। रूपा सुर ही सुर था, शुद्ध सुर, तारों से बनी हुई। उसके बंद बंद से तार लगे थे, सुरतियाँ, समर्तियाँ वो गूंजते, मध्यम में गूंजते, फिर सुनने वालों के दिलों को जला देते। तीजी मैं थी, आप ही कहती सुनहरे, तुझ में दुख की भीग है, तू भिगो देती है, खुद भी डूब जाती है, दूसरे को भी डुबो देती है। पगली, दूसरे को डुबोया कर, खुद ना डूबा कर। मुझे तुझसे डर आता है सुनहरे, किसी दिन तू हम सबको ना ले डूबे। आप ही की बैठक कोई आम बैठक ना थी, जिसका जी चाहता मुंह उठाया और चला आता। बैठक पर धन दौलत का जोर तो चलता ही है, वो तो चलेगा ही हर बैठक पर आप ही ने बर्ताव ऐसा रंग इख्तियार कर रखा था कि खाली धन दौलत का जोर ना चलता था। 9 दौलती आते थे पर ऐसे बदमज़ा होकर जाते कि फिर रुख ना करते। आप ही की बैठक में निगाहें नहीं चलती थी, उसने हमें समझा रखा था कि लोग निगाहों पर उछालेंगे तो पड़े उछालें, लड़कियों ना उछलना। जो निगाहों में उछल जाती हैं वो मुंह के बल गिर जाती हैं, और जो गिर गई वो समझो नज़रों से गिर गई, फिर ना अपने जोगी रही ना दूसरों जोगी। आप ही की बैठक में जिस्म नहीं चलते थे, आवाज़ चलती थी, दिल धड़कते थे। वहाँ मलाप का रंग ना होता था, रंग रलियाँ नहीं होती थी, ना तमाशा होता ना तमाशबीन। मुझे वो दिन याद आते हैं जब वहाँ ठाकुर की बैठक लगने लगी। 2 महीने में एक बार ज़रूर लगती ठाकुर की बैठक, तो कोई दूसरा नहीं आ सकता था, सिर्फ ठाकुर के संगी साथी आते थे। ठाकुर भी अजीब था, ऊपर से देखो तो रीछ ताकत से भरा हुआ, अंदर झांको तो बच्चा, नरम नरम, गरम गरम। वैसे था आन भरा मान भरा, संगीत का रसिया। यूँ लगता था जैसे भीतर कोई लगन लगी हो, धुनी रमी हो, आरती सजी हो। ठाकुर की हमारे यहाँ बड़ी कदर थी, आप ही इज़्ज़त करती थी, भरोसा करती थी। ठाकुर ने भी कभी नज़र ना उछाली, नज़र झुकाए रखता। पीता ज़रूर था पर ऐसी कि जूं जूं पीता जाता उल्टा मध्यम पड़ता जाता। आँख की चमक गुल हो जाती, आवाज़ की कड़क भीग जाती। उसका नशा ही अनोखा था, जैसे बोतल का ना हो भीतर का हो, बोतल एक बहाना हो, बोतल चाबी हो, भीतर के पट खोलने की। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूं हाथ जोड़े खड़ा होता है जैसे राजा के रूबरू नीच खड़ा होता है। बोतल का तो खाली सर चकराता है, भीतर का मन का झूलना झुला देता है। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। बोतल का तो काम काज जोगा नहीं छोड़ता, भीतर का तो किसी जोगा नहीं छोड़ता, खुद जोगा भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ठाकुर के नशे का रेला मुझे भी ले डूबेगा। हाँ, तो उस रोज़ ठाकुर की बैठक हो रही थी। बोल थे, गांठड़ी में कौन जतन कर खोलूं, मोरे पिया के जिया में पड़ी रही। गीत ने कुछ ऐसा समा बांध रखा था कि ठाकुर झूम झूम जा रहा था, फिर कहो फिर बोलो का जाप किए जाता था। ना जाने किस ग्रह को खोलने की आरज़ू जागी थी। अपने मन या महबूब के मन की समय बीता जा रहा था, समय की शुद्ध बुद्धि नहीं थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, समय जीवन से निकल जाता है कि कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस बात की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। उस रोज़ वो समय ऐसा ही था। दफ़ातन घड़ी ने 3 बजाए। आप ही हाथ जोड़े उठ बैठी, बोली, क्षमा करो ठाकुर जी, माफ़ी चाहती हूँ, हमारा समय बीत गया, अब बैठक ख़त्म करो। ठाकुर पहले चौंका, फिर मुस्काया। ना आप ही ना, वो बोला, अभी तो रात भीगी है। आप ही बोली, ठाकुर हम सूखे परों वाले पंछी हैं,
जब रात भीग जाती है तो हमारा समय बीत जाता है। जो हमारे पर भीग गए तो उडारी न रहेगी। फनकार में उडाही न रहे तो बाकी क्या रहा। ठाकर ने बड़ी मिन्नतें की, आपी ना मानी। महफिल टूट गई और हम तीनों आपी के गिर्द हो गई। अब ये समय का गोरख धंधा क्या है। खातिन हज़रात, इस क्लिप का वक्त मुकम्मल हुआ। जो बाकी कहानी है वो हम दूसरे क्लिप में देखेंगे, चूँकि है इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार। आपने ज़िंदगी में इस जैसी कहानी पहले ना सुनी होगी ना कभी सोची होगी। याद रखिए, कहानियाँ ज़िंदगी पे बीतती हैं, उतरती हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।